शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। कोई भी अगर मैं किसी माशरे की बात करूं तो इस वक्त उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसमें म्यारी तालीम और तहकीक को फरोग ना दिया जाए। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऐवानों के मजे लूटने वालों ने कभी इस बुनियादी मामले पर गौर व फिक्र करने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। सियासी, समाजी, माशी और माशरती इन्हितात रोज अफजू है, मगर हमारी पॉलिसी साजों की तरजीहात में तालीम को फरोग या देना उसका आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा, यानी उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। इस बात का अंदाजा तालीमी बजट से किया जा सकता है जो कि कुल बजट का 2% बनता है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के मुताबिक हर शहरी को तालीम की सहूलियात मुहैया करना रियासत की जिम्मेदारी होगी और किसी भी हुकूमत ने इस आईनी जिम्मेदारी को सही मायनों में पूरा किया ही नहीं है। सरकारी यूनिवर्सिटीज में तहकीक का मैार आलमी सतह की तहकीकी काम के मैार से बहुत पस्त है, बहुत कम है, जिसकी वजह से मुनासिब सहूलियात का फुकदान भी है और इसी वजह से हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी आलमी रैंकिंग की पहली यूनिवर्सिटी में शामिल होती ही नहीं है। तो इस मैदान में रही सही कसर जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने निकाल दी है, जो कि तालिब इल्मों से लाखों रुपए फीस वसूल करते हैं और डिग्री के साथ जो कुछ थमाते हैं हाथ में वो डिग्री नहीं होती। सरकारी यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटियों के निगरां इदारे जो है उनमें करप्शन के किस्से और जाली डिग्रीज की कहानियां ज़बान ज़दे आम है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 14,000 जाली स्टूडेंट्स या फिर बुकला की जाली डिग्रियों और एनरोलमेंट से मुतालिक स्कैंडल जो था वो सामने आया। मगर ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरे रुख को देखने के लिए, समझने के लिए और उससे पैदा होने वाले मसाइल को समझने के लिए आज हमने गेस्ट इनवाइट किए हैं। हमारे पहले गेस्ट हैं मोहम्मद बिन्यामीन साहब, जो कि लॉ स्टूडेंट हैं, LLB 3 years प्रोग्राम फ्रॉम द मोहम्मदन लॉ कॉलेज साहिवाल ऑफ यूनिवर्सिटी मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू मैडम। दूसरे हमारे मेहमान हैं फैसल महमूद खयाम साहब हैं और ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से लॉ फैकल्टी स्टूडेंट हैं फ्रॉम मोहम्मदन लॉ कॉलेज साहिवाल और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच मैम। आफ्ताब खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ लॉ स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब इतना कुछ बताया, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये मसला शुरू कहाँ से हुआ और बेसिकली ये मसला था क्या। बिन्यामीन साहब, आप बताना पसंद करेंगे कि असल में मसला ये क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे हुआ ये सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने इस गंभीर मसले को इस पे नज़र डाली और इसके लिए हमें यहाँ इनवाइट किया। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे इस दर्द को महसूस किया। अच्छा, इस तरह था कि 2018 से पहले पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ और उनके एफिलिएटेड कॉलेज के ज़रिए 3 साल LLB डिग्री जो उसकी दी जाती थी। एफिलिएटेड कॉलेजेस होते थे जिन्होंने मुतलका यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ली होती थी। 2018 में साकिब निसार साहब के पास एक पिटीशन चल रही थी जो इसके आप कह लें कि लॉ के मुतलक जो इस्तालाहात थी इन पे वो मुश्तमिल थी। साकिब निसार साहब ने उस पे एक SCMR 389 पास हुई जो 19 में पब्लिश हुई। उसमें ये फैसला हुआ कि जो 3 साल तालीम है ना जी, इसको बंद कर दिया जाए पूरे पाकिस्तान में। इसके बजाय 5 साल तालीम चलाई जाए और इससे पहले एज रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, यानी किसी भी एज का बंदा को लॉ में एडमिशन ले सकता था। तो इसमें आके इन्होंने एज रेस्ट्रिक्शन कर दी कि 25 साल, 26 साल और कुछ यूनिवर्सिटी का था 24 साल। इस हद तक जो स्टूडेंट होंगे, इस एज में जो होंगे, वो इसमें एडमिशन ले सकेंगे। इसके जो बाद वाले हैं वो नहीं ले सकेंगे। और इसको कर दिया 5 साल, और पहले चूंकि BA पे होता था, इस पे कर दिया जी इंटर पे।
FA जो बेसिक तालीम थी, यानी वही 5 साल जो BA में लगने थे और आगे 3 साल लगने थे। उस जो फैसला था ना जी साकिब निसार साहब वाला, उसमें सिर्फ ये बंद करना नहीं था, उसमें कुछ आगे चीजें थी कि एक DLE का क्याम किया जाए, डायरेक्टर और लीगल एजुकेशन का, जो सारी इनरेगुलरिटीज और जो मामलात इन सबको देखे, इनको एड्रेस करे, इनको ठीक करे पाकिस्तान बार काउंसिल की मुआवनत से। और उसमें आगे फर्दर जो था एक पैराग्राफ उसका 20 था, उसमें ये कहा गया था कि जो स्टूडेंट रन कर रहे हैं उन अफेक्टेड कॉलेजेस के साथ, एफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ, सभी कॉलेजेस को DLE जो चेक करे, उनको 6 माह का टाइम दे, वो अपने आप को स्टैंडर्डाइज करें। जो कॉलेजेस अपने आप को वो स्टैंडर्ड तक अपने जो SOPs ये देंगे उन तक वो ले जाएंगे, उनके स्टूडेंट्स चल जाएंगे, जो नहीं होंगे उनको ये डीएफिलिएट कर देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट 31/12/18 तक इनरोल हो चुके होंगे, उनको अगर उनका कॉलेज जो मुतलका है वो डीएफिलिएट हो जाता है, तो जो यूनिवर्सिटी है वो इटसेल्फ उन्हें आगे एंटरटेन करेगी टिल टू कंप्लीशन देयर डिग्री। अब उसमें होता ये है, ये हो गया जी 3 साल बंद हो गया जी, 5 साल के लिए आगे एफिलिएशन दे दी गई। 19 में कोविड आ गया, 31/12/18 तक जो रजिस्ट्रेशन थी वो हो चुकी थी। कोविड की वजह से 1 साल आपको पता है सारी दुनिया में वो मसाइल रहे, इसमें भी मसाइल आए, एग्जाम लेट हो गए। 2018 सेशन था, उसमें पहले के स्टूडेंट जिनकी सप्लीज थी, मैं 16 वाला हूँ, इस तरह ये फैसल भाई ये 17 वाले हैं, ये 18 वाले हैं, कुछ 17 वाले हैं, वो मिल मिला के 18 में ये एग्जाम होता है जी। फर्स्ट एनुअल 2019 पार्ट फर्स्ट का दिसंबर 20 और दिसंबर 19 और जनवरी 20 में यहाँ आके ये एग्जाम होता है। यस अच्छा, उसका रिजल्ट फिर नहीं आता जी, रिजल्ट के लिए कोशिश की जाती है, पिटीशन होती है, पिटीशन के फाइल में 14 माह की ताखीर से वो रिजल्ट दिया जाता है जी आके 21 में, अप्रैल 21 तकरीबन। एक तो वो टाइम जाया हुआ। अब जब वहां रिजल्ट दिया गया तो उसके बाद फिर ये पेंडिंग हो गया, स्टूडेंट जो थे वो डिप्रेस हुए, उन्होंने मूव टू यूनिवर्सिटी किया, यूनिवर्सिटी से जाके पता चला कि उसमें कोई ना इरेगुलरिटीज होगी, सीटें जो थी वो एक्सेस कॉलेजेस ने और यूनिवर्सिटी ने मिलके वो कर ली, क्योंकि वो आखिरी सेशन था 3 साल वाला। स्टूडेंट जो चल रहे थे उनका 1 साल का एग्जाम हो गया, कोई पास हो गया, कोई उसमें सब्जेक्ट वाला हो गया। मैं आपको यामीन साहब रोक रही हूँ, टोटल कितने स्टूडेंट्स जो है वो मुतासरीन में हैं? ये जी जो अपीयर हुए थे उसमें ये थे 10,400, ठीक है, लेकिन ये टोटल जो फिगर है इस टाइम वो है जी 14,000 की। इसमें से 4,000 वो थे जिनका पार्ट फर्स्ट का एग्जाम ही ना हुआ, जिनको कॉलेजेस ने पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन दे दी, यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन अलाउ होगी, फीसेज उनसे चार्ज होगी, लेकिन उनका एग्जाम ना हुआ। 10,400 वो थे जिनका एग्जाम कंडक्ट हो गया, उनमें से 4,000 पासिंग हो गया, 6,000 जो थे उनकी सप्ली आ गई। अच्छा, मसाइल यहाँ ये उस वजह से जो SCMR थी उसको जो आगे उस पे DLE बना के मुतलका फोरम्स थे, उन्होंने सारा कुछ करना था, उन्होंने ना किया तो वो मसला बन गया, यूनिवर्सिटी ने आगे उनको एंटरटेन ना किया। ये थी जी इसकी रीजन जो जिस वजह से ये मसला पैदा हुआ। अच्छा, कोशिश की आप लोगों ने कि कहीं इन इश्यूज को रिजॉल्व कराने के लिए मतलब कौन से ऐसे फोरम पे गए आप, या किसी ने आपको कहा कि जी हम ये काम करा सकते हैं? जी फैसल साहब, मैं आपसे अगर मैं बात करूं तो क्या इश्यूज को रिजॉल्व कराने की कोशिश की, तो किस फोरम पे गए आप लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैम, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इशू वाज क्रिएटेड इन 2020 जब जो है वो सिंडिकेट BZU यूनिवर्सिटी की जो सिंडिकेट कमेटी है उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उसके अंदर उन्होंने, हमें स्टूडेंट्स को तो नहीं पता था कि व्हाट इज हैपनिंग विद अस, हम लोग तो ये समझ रहे थे कि वो कोविड की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो मैम जो कमेटी थी सिंडिकेट ने बताया कि where irregularities, illegalities and anomalies in the registration of the students, तो जब तक genuineness of students जो है वो चेक नहीं हो जाएगी, हम कोई एग्जाम प्रोसीड नहीं करेंगे till any time period, कोई प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड उन्होंने हमें नहीं बताया। फॉर दैट सब्जेक्ट मैटर हम स्टूडेंट्स जो है, हम लोगों ने सबसे पहले जो है हाई कोर्ट मुल्तान बेंच जो है हमने उसको परस्यू किया। हम स्टूडेंट्स ने एक रिट पिटीशन जो है यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट वहाँ पे रजिस्टर की।
वो प्रॉपर्ली हमारी हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीड हुई और हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास की स्टूडेंट्स के हक के लिए कि जो एग्जाम्स ऑफ स्टूडेंट हैं ये इमीडिएटली कंडक्ट किए जाएं। जो इरेगुलरिटीज हैं, जो मामला है, वो यूनिवर्सिटी अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में करे। मैम उसको भी यूनिवर्सिटी ने रिफ्यूज कर दिया फॉर दैट सब्जेक्ट मैटर। जब हमारी रिट पिटीशन रिफ्यूज हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वी मूव टू द गवर्नर पंजाब। जो हमारे पंजाब प्रोविंस के गवर्नर हैं वो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के। तो हम वो हाई कोर्ट का ऑर्डर अपने चांसलर के पास अपनी पिटीशन जो है वो रिवीजन पिटीशन फाइल की फॉर दैट सब्जेक्ट मैटर। यू नो दैट कि हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज नॉट सो इफेक्टिव। तो फॉर दैट सब्जेक्ट मैटर हमें जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो बकायदा प्रॉपर एक प्रोटेस्ट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ा। दैट वाज ऑन 1 फरवरी 2022। उसके बाद एक जो है वो सब कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर और उस कमेटी ने इसकी जो यूनिवर्सिटी से भी इंक्वायरी की, लॉ कॉलेजेस से भी इंक्वायरी की, हम स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया गया। तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स जो है, अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो गवर्नर हाउस को भेजी। लेकिन गवर्नर हाउस वाज रिलक्टेंट टू पास एन ऑर्डर। हम स्टूडेंट्स को वंस अगेन ऑन 22 फरवरी 2022 हमें दोबारा से एक जो प्रोटेस्ट है वो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर करनी पड़ी। हमने सेकंड टाइम प्रोटेस्ट जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर किया और उसके रिजल्ट में 29 अप्रैल 2022 को गवर्नर ने एक जो प्रॉपर ऑर्डर है टू फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स एज वेल एज दो स्टूडेंट्स हु हैज पास्ड पार्ट 1 एग्जाम्स for their part 2 exam. For their part 2 exams, but university was about to conduct our examination. University has issued the schedule of the examination about 10 June 2022. अब इसमें एक हमारे लिए मसला ये आ गया मैम कि पंजाब बार काउंसिल जो है पाकिस्तान के अंदर ड्यूरिंग द इम्पार्टिंग ऑफ द लीगल एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल की जो लीगल एजुकेशन कमेटीज हैं उनको ये मैंडेट दिया है कि आप जो है जितनी भी यूनिवर्सिटीज या जो लॉ स्कूल्स पाकिस्तान में चल रहे हैं उनको मॉनिटर करना है, उनकी रेगुलेशन मामला को पाकिस्तान बार काउंसिल ने या जो प्रोविंशियल बार काउंसिल है उन्होंने डील करना है। तो पंजाब की जो लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन बैरिस्टर मलिक मोहम्मद अहमद क्यूम साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर CMA 6181 मलिक अनीक खटाना वर्सेस खालिद जावेद, वो एक पिटीशन चल रही थी दैट वाज अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कॉलेजेस। दैट पिटीशन वाज नथिंग टू डू विद द स्टूडेंट्स। तो अहमद क्यूम साहब ने मैम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक CMA जो है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने जो यही चीजें जो आपने मैम इंट्रोडक्शन में फरमाई हैं यही चीजें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाए, उनके नॉलेज में लाए कि जी ये जो सप्लीमेंट्री का BZU का जो 14,000 स्टूडेंट है सेशन में जो लीगल एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर इन 14,000 स्टूडेंट्स के अंदर फ्रॉडुलेंट और बैकडेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो उनको स्क्रूटनाइज किया जाए। जब तक वो जेन्युइन स्टूडेंट एक तरफ नहीं होंगे तब तक कोई भी एग्जाम प्रोसीड ना किया जाए। दिस वाज ऑन 6 जून ऑफ 2022 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक हियरिंग जो है वो इसी केस पे लगती है। उसके अंदर लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब वाज प्रेजेंट देयर। He was the representative of the state. On the other hand, Pakistan Bar Council was the opponent. उन्होंने जो जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के सामने ये सारा केस प्रेजेंट किया और जस्टिस साहिबान से इस्तदा की कि आप इनकी एजुकेशन के ऊपर हमें स्टे ग्रांट करें, हम इनकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने एक जो है वो एक्यूरेट ऑर्डर पास किया कि जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, देयर इज नो सच लॉ कि हम जो किसी स्टूडेंट की जो एजुकेशन है हम उसे स्टे कर दें, उसे रोक दें। तो ये है कि इन स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है उसे आप प्रोसीड होने दें। उन्होंने एक GIT जो है वो कंस्टिट्यूट कर दी जिसके अंदर फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, हायर एजुकेशन कमीशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है कि आप लोग इन स्टूडेंट के एग्जाम दे दें
आप इनको इन्वेस्टिगेट करें, इसमें जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे उसको आप हमें बताएं। अब ये दिस पिटीशन वाज अगेंस्ट ओनली द सप्लीमेंट्री स्टूडेंट, जो 6000 मैम स्टूडेंट सप्लीमेंट्री का एग्जाम में अपीयर हो रहे थे ऑन द गवर्नर्स ऑर्डर, उनको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सब जुडिस हो गए। अब इसके साथ साथ मैम 4000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पार्ट 1 क्लियर है एंड दे हैव नथिंग टू डू विद द केस व्हिच इज बीइंग ट्रायल इन द सुप्रीम कोर्ट। उन स्टूडेंट्स के लिए हमने स्टैंडिंग एजुकेशन कमेटी ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेनेट को हमने चेयरमैन सेनेट को एप्लीकेशन मूव की। 2 सेनेटर्स सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, सेनेटर बाहरमन तांगी साहब, उन्होंने सेनेट के जो सेशन है प्रॉपर सेशन के अंदर हाउस ऑफ द फ्लोर पे क्वेश्चन पुट अप किया चेयरमैन सेनेट को कि सर 14,000 स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम सस्पेंशन फॉर दैट सब्जेक्ट मैटर, दे हैव रेफर्ड दिस मैटर टू द स्टैंडिंग एजुकेशन कमेटी। अब मैम स्टैंडिंग एजुकेशन कमेटी के अंदर पूरे 1.25 साल से हमारा ये मैटर जो है वो ऑन डिस्कशन है। 2 दफा उन्होंने जो है वो रिकमेंडेशंस भी पास की हैं यूनिवर्सिटी को कि आप उन स्टूडेंट्स का एग्जाम हेल्ड करें जिन स्टूडेंट का सुप्रीम कोर्ट से या FIA की इंक्वायरी से कोई लिंकेज नहीं है। ठीक है। अब इसके लिए मैम वहां पे ये हमारा इशू सेनेट में चला गया। इसको सेकंड करने के लिए हम पंजाब बार काउंसिल की जो लीगल एजुकेशन कमेटी है, हम स्टूडेंट्स उनके पास भी जा चुके हैं, उनको हमने 12 एप्लीकेशंस भी दी हैं, उनको हमने जो है वो अपने ग्रीवेंसेस उनके सामने रखे हैं। लाइकवाइज पाकिस्तान बार काउंसिल है। आपने मतलब हर तरह कोशिश की है, आपने अपनी पार्टिसिपेशन पूरी रखी है, पूरी दिल के साथ आपने हर जगह पर मतलब जो आप कोशिश पाकिस्तान में रह के या पंजाब में रह के कर सकते थे, मतलब कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं आपने। अगर तो मैनी टाइम वो अप्रोच टू लॉ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर साहब, चेयरमैन HEC साहब, हमने हर जो मुतलका हमारा फोरम था हमने वहां अपना जो है ना वो कोशिश की है, लेकिन हम अभी तक भी वैसे ही बैठे हुए हैं। इसमें मैम एक बड़ा आलमी है ये चीज बताइए, पाकिस्तान में कौन से ऐसे फोरम्स हैं जो अगर संजीदगी से मसले को देखना चाहें या आपका इस वक्त कोई प्रोग्राम सुने और वो कोई डिपार्टमेंट, कोई इदारा, कोई फोरम अगर वो इस प्रोग्राम को सुनकर आपके पास आना चाहे, तो कौन सा ऐसा फोरम होगा जहां आपको लगता है कि यहाँ में हमारी बात अभी तक नहीं पहुंची है, अगर ये हमारी मदद करे तो शायद हमारा काम हो जाए। मैम इस वक्त जो जितनी बात हम आपको बता चुके हैं कि एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली तो ये जो प्रॉपर जो ऑब्लिगेशन बनती है, ये ऑब्लिगेशन बनती है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, बिकॉज हायर एजुकेशन कमीशन इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द ऑल यूनिवर्सिटीज। तो मैम हम हायर एजुकेशन कमीशन को भी देख चुके हैं, सारे फॉरम्स को देख चुके हैं। अब देयर इज अ ऑप्शन लेफ्ट बिहाइंड विद अस कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान should take the notice of this violation of basic fundamental right of to the education। Basically किसी भी स्टूडेंट का, वो जैसे भी स्टूडेंट है, वो जेन्युइन है, वो नॉन जेन्युइन है, whatever, he got the registration from any university of the state and he has taken his exams, so it's a their obligation of our state। तो इस वक्त तो मैम सिर्फ जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जुडिशरी का और आइन का जो हाल देख रहे हैं, मैं तो कहती हूँ किसी भी इदारे में कोई सुनवाई शायद ही मुश्किल हो। आम जिंदगी की जो रूटीन के मामलात हैं या हुकूक जो होते हैं वही आपको नजर नहीं आएंगे। तालीम तक तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई प्रायोरिटी नहीं रही, किसी भी सियासतदान ने आके इसको देखा ही नहीं है कि तालीम भी कितनी जरूरी है। तो मैं तो कहूंगी कि आप दुआ कर सकते हो, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि हर उस जगह पर ये बात पहुंचे ताकि जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो दांव पे ना लगे। कम से कम वो स्टूडेंट्स जो कि अब पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास कोई और ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर वो जाके अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें। आफ्ताब साहब, आपसे पूछूंगी, ये तमाम चीजें हुई, रुकावटें, हर्डल्स, मुझे बताएंगे कि इस मंजिल तक पहुंचने में मजीद कितनी आपको दरकार होंगी, और ये कि जो पिछला आपका गुजर गया उसमें आप लोगों ने किस तरीके से इन तमाम चीजों को फेस किया? इस वक्त जो सिनेरियो बनी हुई है वो ये है कि स्टूडेंट एंजाइटी,
और शिजोफ्रीनिया के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि जब एक बंदा जब जिसको चोट लग जाए ना, वो कहेगा कोई भी डॉक्टर, उसको ये नहीं होगा, वो कहेगा कोई भी डॉक्टर आ जाए, मेरी जो दर्द है, जो पेन है, उसको मुझे वहां से रिलीफ मिल जाए, वो दर्द खत्म हो जाए। उसको ये नहीं होगा कि ये जो डॉक्टर है फलां तबके से है या ये फलां रिलीजियस का है, उसको ये नहीं होगा, उसको होगा कि मेरा ये दर्द खत्म हो जाए। अब हमें पता है कि ये इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, हम तो एक बात कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं कि अब हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएं जहां से हमारी दाद रसी हो सके। हम इस वक्त, हम तो जब एक बंदे को चोट लग जाए, कोई किसी के साथ मिसहैप हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, वो चाहता है रिलीफ लेना। अब वो रिलीफ लेना चाहता है, वो कहता है कि मुझे कहीं से भी मिल जाए। हम ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के पास भी जा चुके हैं, हम पाकिस्तान बार कौंसिल के पास, पंजाब बार कौंसिल के पास, लॉ मिनिस्ट्री के पास, हम इस वक्त लॉ मिनिस्ट्री के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तक, हमने लीगल एजुकेशन डीएलई तक हर प्लेटफॉर्म पे अप्रोच कर चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें कोई दाद रसी नहीं मिली गई। यूनिवर्सिटी तक गए हैं, हमने कोई प्लेटफॉर्म नहीं मतलब छोड़ा, हम हर जगह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमें रिलीफ मिल जाए, हमें रिलीफ मिल जाए, ताकि स्टूडेंट खुदकुशी की तरफ, सुसाइड की तरफ ना जाए। इसलिए मैंने ये इस इदारे का नाम लिया है। अब यही इदारा रह गया, हमने कोई इदारा नहीं छोड़ा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर चीफ जस्टिस तक आप पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, और आज आपने दुहाइयां जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी दे दी है, तो इसके बाद तो पाकिस्तान में कोई इदारा बचता नहीं है कि जहां पर हम ये कह सकें जितनी स्ट्रगल आपने की है। मैं सुन रही थी कि जितनी आपने स्ट्रगल की, इसके बाद तो कोई सख्त से सख्त दिल भी वो पिघल जाता। और वो आप लोग डिमांड कर ही क्या रहे हैं? आप लोग ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जायज हक उनका मिल जाना चाहिए, उनके साल जाया नहीं होने चाहिए, उनके एग्जाम्स लेने चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये इतनी कोई बड़ी आपकी कोई डिमांड है नहीं। आगे आपके पास क्या तजावीज है? कौन कौन सी तजावीज अभी रखी है आपने कि आगे हम ये भी कर सकते हैं, ये करेंगे, सिवाय खामोशी के? क्योंकि अब आपके पास सिर्फ खामोशी के अलावा तो कोई चीज रही नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े फोरम पे जाने के बाद भी अगर आपकी नहीं सुनवाई होती, तो आगे कोई तजवीज है जहन में आपके पास? जी मैडम, शुक्रिया। मैं इस पे एक थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। पहली बात तो ये है कि ये हमारा मुल्क है, हम इससे प्यार करते हैं, हमने यहाँ रहना है और यहीं रह के हमने अपने राइट के लिए जदोजहद भी करनी है, फाइट भी करनी है और अपना हक लेना भी है। ठीक हो गया। दूसरी बात होगी जो तजावीज वाली या राइट फोरम वाली कौन हमें दे सकता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक फंडामेंटल राइट को बिल्कुल नजरअंदाज करके कोई फैसला नहीं करेगी, हमें बड़ी उम्मीद है उनसे। दूसरा एक राइट फोरम है जी, हमें जो एक्चुअल शायद हम बता नहीं पाए आपको, मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो 2018 वाली जजमेंट थी ना, उसके तहत एक डीएलई इदारा बना पाकिस्तान बार काउंसिल के तहत, डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन, जो बना ही इसके लिए है कि उसने लॉ फर्टिलिटी की जो इरेगुलरिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इनको देखना है, स्टूडेंट्स के जो मामला हैं इनको देख के आगे मामला हल करने हैं, इनको रन करना है। वहां भी हमारा केस चल रहा है, हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहां होगा। दूसरी बात जो हमें तकलीफ दे अमर है ना जी, देखें स्टूडेंट्स 4 साल से फिर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, एज जो है वो आगे रन हो रही हैं। एकेडमिक ईयर बड़े कीमती होते हैं, हर बंदे की जिंदगी का जो टाइम होता है ना, इसकी तो रेमेडी मेरा तो ख्याल है शायद हो ही ना। 4 साल जिनके किल हुए। अब मेरी एज ज्यादा थी, चले मैंने तो इसे लेट शुरू किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट, अब ये 14,000 की एक तादाद है, इसमें कुछ स्टूडेंट बच्चे और बच्चियां वो थे जो इन एज थे, जिनके कुछ एम्बिशंस थे, जिनके को ख्वाब थे, किसी ने सिविल सर्विस में जाना था, किसी ने जुडिशरी में जाना था, किसी ने प्रोसिक्यूशन में जाना था, तो जिनके 4 साल किल हो गए, 4 साल से डिप्रेस हैं, यानी हम हैंग हैं और हमें आगे भी नजर नहीं आ रहा कि ये कितनी देर में हल होगा। तो हमारी तो इन सब से, और फिर जो तकलीफ दे अमर है कि अगर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कोई करप्शन हुई है, कोई मामला हुआ है, तो जिन्होंने की है वो तो अपनी एंजॉय कर रहे हैं सीट्स को, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे तो स्टूडेंट रहे। तो हमारी आपके तवसत से जो अरबाब इख्तियार हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं, हमारी उनसे अपील है कि खुदारा हमारा ये जो मसला है इसको हल करवाएं, और हम पुरुमीद हैं, हम फाइट करेंगे अपने हक के लिए, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा हक है और हमने अपना हक लेना है, और इंशाल्लाह हम इसे लेके रहेंगे।
अच्छा फैसल साहब, एक चीज और पूछूंगी, क्योंकि जब बात इसी की हो रही है कि जो करप्शन करे उसी के साथ ही होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि 32 लॉ कॉलेजेस को फौरी तौर पर डीएफिलिएट करने का हुक्म भी दिया था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये ऐसा यूनिवर्सिटी ने इसको एफिलिएशन जो थी वो खत्म नहीं की थी। तो अदालती हुक्म पर बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी ने किसी भी कॉलेज को जो वो एफिलिएशन उसकी जो थी वो खत्म नहीं की, इसकी वजह क्या हो सकती है? हालांकि आपके पास अगर यूनिवर्सिटी मतलब अगर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो उसको फॉलो करना चाहिए था ना। मैम बेसिकली आपका क्वेश्चन बड़ा जो है वो दैट इज वेरी पिंचिंग क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह बिन्यामीन साहब ने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बताया कि जी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी SCMR 389, ये जब 2018 में मैम पास होती है तो उसके बाद जो है वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको इंप्लीमेंट नहीं करवाया। दिस इज द फेलियर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकेंडली दिस इज द फेलियर ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। सेकेंडली दिस वाज द फेलियर ऑफ पंजाब बार काउंसिल। तो मैम 4 साल तो किसी भी इदारे ने इस पिटीशन को इंप्लीमेंट नहीं करवाया। जब इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करवाया, दिस इज समथिंग एल्स। दूसरी चीज ये है मैम जो आप फरमा रही हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो हुक्म सादर फरमाया उसमें ये चीज है मैम, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर ऑटोनमस बॉडीज हैं, इनके ऊपर किसी भी इदारे की नहीं चलती है, किसी ज़ाब्ते में किसी अखलाक में नहीं आते, अपनी मनमानी करते हैं। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी जो हुक्म है उसको उड़ा के रख दिया। उसके लिए वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी साहब जो फॉर्मर वाइस चांसलर और BZU थे, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने उनको इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उनके ऊपर लगाई, उनको सस्पेंड भी किया। और उसके बाद मैम एक नया इसमें एक चीज आ गई कि BZU ने अपना जो एक VC था उसको सस्पेंड करवाने के बाद जस्टिस एजाजुल हसन साहब के जो अहकामात थे उसको पूरा भी कर दिया। वो 32 के 32 जो लॉ कॉलेजेस थे उनको डीएफिलिएट कर दिया। अब इस देखिए मैम जो एक पॉइंट टू पॉन्डर है, आपके तवस्सुत से, आपके टीवी चैनल से हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ये जो SCMR 389 है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 14,000 बंदे की एजुकेशन आपने सस्पेंड करके रखी हुई है, और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनकी ऑर्डर्स को उन्होंने जूते की नोक के ऊपर रखा हुआ है। तो मेरा कहने का ये मकसद ये है कि पैराग्राफ नंबर 17 और 18 जो है कॉन्स्टिट्यूट और डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे वो बन चुकी है, उसको फंक्शनिंग करते हुए 1 साल हो चुका है। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि पैराग्राफ 19 के जो कॉलेजेस हैं उनके स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड किया जाए। अगर कॉलेजेस अपने स्टैंडर्ड्स अपग्रेड नहीं करते तो उनको प्रॉपर्ली डीएफिलिएट कर दिया जाए। इट हैज बीन डन। 32 लॉ कॉलेजेस जो है वो डीएफिलिएट हो चुके हैं। इसमें पैराग्राफ 20 एक है जो पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नजर नहीं आ रहा, जो डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन को भी नजर नहीं आ रहा, जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को भी नजर नहीं आ रहा, और ऑनरेबल जुडिशरी को भी नजर नहीं आ रहा। ये 2018 की जजमेंट में क्लियर कहा गया था कि जो डिफेक्टिव कॉलेजेस होंगे जिनको डीएफिलिएट कर दिया जाएगा, जो उनके अफेक्टिव स्टूडेंट्स होंगे उनको यूनिवर्सिटी अपने टीचिंग सेंटर्स के थ्रू टिल देयर डिग्री कंप्लीशन फैसिलिटेट करेगी। तो हम मैटर तो ये है कि सारी चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट हो गया है, पैराग्राफ 20 पे किसने इंप्लीमेंट करना है, और उसी वजह से हम सारे ये लटके हुए हैं। इसके लिए हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सही आप बिल्कुल कह रहे हैं। मैं लोगों को भी बता दूं, रिपोर्ट ये थी कि 6,227 तालिब इल्म जो थे वो दाखिला टेस्ट दिया था, उन्होंने 3,997 तलबा को जाली जबकि 2,230 तलबा को जेन्युइन करार दिया गया था। अब इस सारे इशू की वजह से जो जेन्युइन तालिब इल्म है उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया भी नहीं जा रहा। लेकिन मुस्तकबिल में ऐसी जालसाजी रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? मतलब ये चीज आज हुई है, आपके साथ हुई है, इतने सारे स्टूडेंट का जो एक फ्यूचर जो था वो दाव पे लग गया। तो ये चीज जैसा कि आप भी कह रहे हैं, मुझे भी नजर आ रहा है कि जो असल इसके काम करने वाले थे, जो असल इसके जो करप्शन करने वाले थे वो आराम से फिर रहे, तो वो दोबारा भी करेंगे। दोबारा भी फिर एक ऐसा ही फेज आएगा जहाँ पर हजारों स्कैंडल निकलेगा और फिर ये रोक दिए जाएंगे और उनकी सेहत पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो आप तीनों से पूछना चाहूंगी, तो इस जालसाजी को रोकने के लिए कोई तो कदम होगा, कोई तो इक़दाम होंगे ना जो आपके ज़हन में होंगे कि अगर ये हो जाए तो आइंदा ऐसा कोई काम नहीं हो सकेगा। मैम इस पे वही गुजारिश मैं आपसे वही मैम दोबारा गुजारिश करूंगा कि इसके अंदर जो पैराग्राफ 20 है
उसको प्रॉपरली इन ट्रू स्पिरिट आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये चीजें दोबारा नहीं होगी। इट विल बी अ एग्जांपल सेटल फॉर दोज इंस्टीट्यूशंस। दूसरी बात मैम ये है कि ये जो फेलियर है, ये फेलियर इसीलिए हुआ कि डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन, देयर वाज नो रेगुलेटरी बॉडी व्हिच वाज मॉनिटरिंग द कॉलेजेस, देयर स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अब तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कंस्टिट्यूट हो चुकी है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो इसको देख रही है, दे आर डूइंग दिस, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें मैम सिर्फ जो नर्व रैचिंग आइटम है वो यही है कि पैराग्राफ नंबर 20 को जो है वो मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। अगर कल को किसी तरह को कोई और स्कैम आ जाता है, किसी यूनिवर्सिटी का कोई इशू आ जाता है, किसी डिपार्टमेंट का कोई इशू हो जाता है, तो काइंडली जो इन्वेस्टिगेशंस और जिम्मेदारान और जो चीजें हो रही हैं, सबसे पहले जो है वो अफेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको मद्देनजर रखा जाए, तो उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। तो बाकी मैम जो लॉ कॉलेजेस हैं जिन्होंने जो मेन करप्शन है तो वो तो लॉ कॉलेजेस ने ही की हुई है, तो वो डीएफिलिएट भी हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके ऊपर जो है वो मनी ट्रेल भी पेश हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन कॉलेजेस के खिलाफ जो लीगल एजुकेशन के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस का अमला अगर घपले कर रहा हो, 3-3 लाख रुपए लेकर तालिब इल्म को पिछली तारीखों में दाखिले दे रहा हो, जिन कॉलेजेस का इलाका खत्म हो गया वो आप तलबा को ब्लैकमेल करके पैसा मांग रहे हो, और ऐसे में फिर आप जो स्टूडेंट है उनके साथ क्या होता है। तो मेरे ख्याल में जो बाकायदगी से टीचर्स हैं उनकी भी डाटा इकट्ठा करना चाहिए, उनकी भी स्क्रूटनी करनी चाहिए, जो अमला है उसकी भी स्क्रूटनी करनी चाहिए, जेन्युइन जो स्टूडेंट है मेरे ख्याल में उनकी भी स्क्रूटनी करनी चाहिए। पता चले कि अगर कोई बंदा पढ़ना चाहता है, कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, उसका साल जाया हो रहा है, और जो जेन्युइन है जिसने अपने तमाम काम कंप्लीट किए, तमाम स्टेप्स पूरे किए, और उसके बाद अगर वो आगे पढ़ना चाहता हो, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो सरजमीन है जहाँ पर कम अज कम तालीम के मामले में हम जितने पीछे हैं, अगर इस तरह के इकदाम हो जाए तो मेरे ख्याल में हमारी तालीम के मयार को भी बेहतर किया जा सकता है और तालीम में हम बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। लास्ट मैसेज में आप तीनों से चाहूंगी, छोटे-छोटे कोई मैसेज दे दीजिए, अगर जो आप अपने स्टूडेंट से कुछ कहना चाहते हो, या आप हमारी जो सोसाइटी है उससे कुछ कहना चाहते हो, या हमारे जो चीफ जस्टिस है उनसे कुछ कहना चाहते हो। हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो हम फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर है, जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, तो हमें उम्मीद है वो हमारे चीफ जस्टिस हमारे जाहिरी बात है एक सरबराह है, हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, हमें उम्मीद है। तो ये हमारा जो फैसला है वो जल्द अज जल्द सादर फरमाएं, जो रिजल्ट है उसको जल्द अज जल्द अनाउंस करें। बहुत शुक्रिया जी। फैसल साहब आप क्या कहेंगे? आप भी यही कहेंगे क्योंकि जज्बात तो सब आप लोगों के एक जैसे ही हैं। मैम अल्टीमेटली जितनी हम स्ट्रगल कर चुके हैं वो तो यही बता रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इज द रियल कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सॉरी हम लोग एक चीज बताना भूल गए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो इसे कंसिडर किया है और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि दिस इज सीरियस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू द एजुकेशन। तो इस वक्त हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही जो है वो कस्टोडियन ऑफ द राइट्स है, तो हम उनसे हाथ बांध के जो है वो 14,000 स्टूडेंट के मुस्तकबिल की दरखास्त करते हैं कि सर टाइमली जो है वो हमारा मजीद टाइम ना किल किया जाए और मेहरबानी की जाए हमारे हालात पे। बहुत शुक्रिया जी। बिन यामीन साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम लास्ट पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे इस दर्द को महसूस करते हुए ये प्रोग्राम किया। और दूसरी मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मुतलका जो इदारे हैं, अब देखें इसमें जो जुल्म हुआ ना वो ये हुआ कि 18 से लेके 22 तक जो डीएलई बनना था, जिसने ये सारे मामला को देखना था, वो बदकिस्मती से बना ही ना। अगर वो टाइमली बन जाता, स्टूडेंट्स का टाइम जाया ना होता, तो अब भी इदारे हमेशा जब इम्पावर हो जाएं, वो जो कल्प्रेट्स हैं उनको उनके किए का अगर कोई खमियाजा अदा करना पड़े तो नेक्स्ट भी वो किसी के लिए ये इस तरह का ना बने। अब इसमें हुआ ये कि हमारे साथ हुआ तो हमारे बाद 5 साल वाले थे, उन्हीं कॉलेजेस को 5 साल के लिए एप्लीकेशन दे दी गई, वो भी डिस्टर्ब हो गए। ठीक हो गया, हमने 3 दफा ऑर्डर सेनेट से करवाए, यूनिवर्सिटी ने उसको मिसप्रेट करते हुए 2015 वालों के एग्जाम ले लिया। 2015 सेशन वालों के भी अभी तक एग्जाम हो रहे हैं जिनके 3 साल में मुकम्मल होने थे। अब हमारी इल्तिजा यही है कि खुदारा जो इदारे हैं वो अपना अपना काम जो है वो करें, अच्छे से करें, ताकि यहाँ का जो स्टूडेंट है, यहाँ का जो अवाम है, और हमारे साथ ये जो सारा कुछ हुआ ना मैम, उसकी जो बेसिक रीजन है ना, ये जो भी हमारे साथ जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, जो हमारे साथ ये हाथ हुआ है,
अब उसमें जो मेन फैक्टर है वो ये है कि हम सारे लो मिडल और मिडिल क्लास से तल्लक रखते हैं। हम में से अशराफिया का कोई नहीं है। अगर हम अशराफिया के होते तो हमारे साथ ये ना होता, और मैं आपको श्योर करता हूँ ये मसला अब तक हल हो चुका होता। हमारे साथ ये होता ही है कि हम हर फोरम पे गए, हम अपना खुदारा, हमारी प्रे ही यही होती है। अब देखें हम मांग क्या रहे हैं, हम ये मांगते हैं कि खुदारा हमारे एग्जाम लेके हमारी डिग्री मुकम्मल करवा दे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी मेरी प्रे ही यही है। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मसला बड़ा गंभीर है। पाकिस्तान, मैं कहूंगी अपने नाजरीन से कि हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर पढ़ने वाले बच्चों से उनकी सहूलतें ले ली जाती है, लेकिन दुनिया में आप किसी भी जगह जाएंगे वहां पर आपको सहूलतें दी जाती हैं तालीम को हासिल करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी सहूलत ना तो दी जाती है, और अगर कोई बच्चा कहीं किसी जगह तक पहुंच भी जाता है तो वो सहूलतें जिस तरह ली जाती हैं वो देखने से ताल्लुक रखती है। बहुत सारी दुआएं हैं उन मैडम मैं छोटी सी एक बात, साल आया हो गए हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, और जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे प्रोग्राम्स और शो को देख सकें। जिंदगी न वफा की तो इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। थैंक यू। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.